हम एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन की तरफ से आज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले। अपनी जो हिस्ट्री है उस पर थोड़ा फोकस करना चाहूँगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें, और फिर क्वेश्चनिंग वगैरह वो भी बाद में ले लेंगे। हम लोग जो है 2010 से लेकर 2017 तक एज ए एक्सटेंशन लेक्चरर हरियाणा स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। 2010 से 17 तक हमने अलग अलग सालों में जो है एंट्री की है। हमारी अगर एंट्री की बात करूं तो प्रॉपर चैनल से, अखबार में एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हुई है, इंटरव्यू हुआ है, कमेटी बनी है, एक्सपर्ट बैठे हैं, और एक बार नहीं बल्कि हमने 2015 तक तो हर साल जो है इंटरव्यू दिया है, और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके भी हमने अपने आप को फाइट किया है, कंपटीशन में आए हैं, तब जाके हमने जो था ज्वाइन किया था। शुरुआत में हमें जो था रेमुनेशन के नाम से 200 या 250 रुपीज़ जो है पर पीरियड दिया जाता था, लेकिन हमने विभिन्न धरने प्रदर्शनों और आप लोगों की मदद से 2017 में एक फिक्स रेमुनरेशन जो है लेना शुरुआत किया। सरकार ने उसमें हमारा बहुत सहयोग दिया, डिपार्टमेंट भी उस टाइम हमारे साथ था, और 2017 की 20 जुलाई 2017 को हमें 25,000 रुपये पर मंथ जो है देना शुरू किया। उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी, आगे बढ़े, और समान काम समान वेतन जो सरकार ने एक पॉलिसी लागू की थी उसको जो है लागू करवाया जून 2019 में। तो जैसे मैंने अभी बताया, अभी शुरू में जब हम लगे थे तो हमने फाइट किया, कंपटीशन में आए, और उस कंपटीशन के दौरान जब किसी कॉलेज में एलिजिबल साथी कोई ना मिला तो नॉन एलिजिबल को रख लिया, और रखा ऐसे नहीं था, एक कंपटीशन के द्वारा रखा गया था, जिसकी मेरिट बनी थी उसी को जो था रखा गया था। तो नॉन एलिजिबल जब थे तो हमारे साथियों ने जो नॉन एलिजिबल थे उस टाइम, कोई नेट कर गया तो कोई पीएचडी में एडमिशन ले लिया, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में आ गया, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ गया, अलग अलग जगह पे जो था हमने अपने आप को इनरोल किया, और वेल क्वालिफाइड या हमारा जो एसेंशियल डिग्री होती है नेट और पीएचडी यूजीसी और एचपीएससी के अकॉर्डिंग वो हमने गेन की। और आज की स्थिति में हम लगभग 2000 प्लस लोग हैं, और 98% जो है एलिजिबल हैं। कुछ थोड़े बहुत साथी रह गए थे, वो कोर्ट से प्रोटेक्टेड हैं, काम कर रहे हैं। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हमारी एक साथी मंजू बाला, वो नॉन एलिजिबल जो था काम कर रही थी 2017 से लेके 2021 तक, लेकिन 2021 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री गेन करी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू राजस्थान से। उसने आफ्टर पीएचडी डिपार्टमेंट में अपनी प्रेजेंटेशन दी, भी मैंने पीएचडी कर ली है, मुझे नॉन एलिजिबल से एलिजिबल कंसीडर कर लिया जाए। डिपार्टमेंट ने उसकी एप्लीकेशन पे कोई गौर नहीं किया, रिमाइंडर डाला, रिमाइंडर पे कोई गौर नहीं किया। उसके बाद वो माननीय अदालत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट एप्लीकेशन लगा देते हैं, और उसमें फर्स्ट हियरिंग पे ही एक इंटरिम ऑर्डर आ जाता है, 3 महीने का टाइम दिया जाता है डिपार्टमेंट को, हायर एजुकेशन को भी, इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको डिसाइड किया जाए। डिपार्टमेंट ने उसकी एप्लीकेशन को डिसाइड इस ढंग से कर दिया कि ये नॉन एलिजिबल है और ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से है, और ये जो यूनिवर्सिटी है इसको हम वैलिड नहीं मानते, और इसलिए इसको जो है एक्सटेंशन लेक्चरर से रिलीव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसको एलिजिबल तो करना दूर, उसको रिलीव ही कर दिया। उसने फिर कंटेम्प्ट डाला। कंटेम्प्ट में माननीय अदालत ने डीजी साहब को जो था नोटिस किया,
और उस कंटेम्प्ट का रिजल्ट आज ये निकला कि DGHE ने, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ने, ये एक माननीय अदालत में एफिडेविट दे दिया भी OPJS, सिंघानिया और सनराइज 3 यूनिवर्सिटी जो हैं, इनके जितने भी कैंडिडेट हैं हम इनकी जांच करवाएंगे और जो जांच के बाद सामने आएगा उस पर हम एक्शन लेंगे। जांच होती है मई 2024 में। आज तक उस जांच का कोई आंकड़ा हमारे पास या मीडिया के पास या कहीं भी नहीं है कि उस जांच का रिजल्ट क्या था। दुर्भाग्यवश अभी जनवरी 2025 में UGC एक लेटर निकालता है, उसमें ये लिखा है भी ये 3 यूनिवर्सिटी जो इनकी मैं बात कर रहा हूँ, OPJS, सिंघानिया और सनराइज, जो कि तीनों ही राजस्थान में स्थित हैं, उनके बारे में लिखा है भी इनकी जो यूनिवर्सिटी है अगले 5 साल के लिए 2025 से 2030 के लिए इनको डीबार किया जाता है PhD में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पीछे वाली घटना पे किसी पे भी ये नहीं कहा है UGC ने भी ये फेक हैं, फ्रॉड हैं, नकली हैं, फर्जी हैं, जो हालांकि ये सारे शब्द बहुत असभ्य ऐसे लगते हैं, लेकिन मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है क्योंकि न्यूज़पेपर में आता है हमेशा। तो इस प्रकार के शब्द जो है बोले गए, जबकि UGC ने कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं उसमें अपने लेटर में लिखी है। सिर्फ ये लिखा है भी इनसे कुछ हमने डाटा मांगा था, स्टैंडिंग कमेटी ने ये डिसीजन लिया है भी 25 से 30 तक इनको डीबार किया जाता है और आम लोगों से ये अपील की है भी 25 से 30 के सेशन में इसमें एडमिशन ना लें। लेकिन जो मंजूवाला का केस अभी मैंने जिक्र किया था माननीय अदालत में जो चल रहा है, उसमें हमारा डिपार्टमेंट DGHE एक एफिडेविट ये देता है भी 3 यूनिवर्सिटी जो है फर्जी हैं और इन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई करते हुए अभी 18 फरवरी 2025 को लगभग 160 साथियों को हमारे स्पीकिंग ऑर्डर देके और नौकरी से बाहर निकाल दिया। और वो 160 साथी वो साथी हैं जो इन 3 यूनिवर्सिटी से PhD किए हुए हैं। तो बात मुद्दे की ये है, जो स्पीकिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं कहीं भी उनमें ये नहीं लिखा भी आपकी PhD गलत कैसे है, फ्रॉड कैसे है, नकली कैसे है, फर्जी कैसे है। ना ही किसी UGC के लेटर का हवाला है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि डिपार्टमेंट इस प्रकार की कार्रवाई कैसे कर रहा है, किसके बहकावे में आके कर रहा है, कौन वो लोग हैं जो इस प्रकार से डिपार्टमेंट को मिसगाइड कर रहे हैं। सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार ने तो हमें 2017 में 25,000 रुपये फिक्स रेम्यूनरेशन दिया है, 2019 में हमें समान काम समान वेतन का लाभ दिया है, 2024 में अगस्त में हमें जॉब सिक्योरिटी का बेनिफिट लाभ हमें दिया है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं जो मीडिया में चर्चा में है, अब ये फ्रॉड हैं, ये नकली हैं, ये फर्जी हैं, मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कृपया ना करें। हम वेल क्वालिफाइड लोग हैं और ऐसी चर्चा जब कॉलेज में या फिर किसी भी संस्थान में चलती है तो बहुत बुरा लगता है। दूसरा, इन्हीं 3 यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत से रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर, बहुत से एडिड कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और तो और DU और JNU जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। हरियाणा से बाहर के दूसरे स्टेट की बात करूं तो हज़ारों की संख्या में जो है काम कर रहे हैं, रेगुलर भी है, हेडोक भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हैं। तो ऐसा कौन सा वो झरना, कैसी ऐसी कौन सी वो छलनी प्रयोग की गई भी एक्सटेंशन लेक्चरर को तो इसमें फ्रॉड घोषित कर दिया, बाकी ठीक है, जबकि डिग्री तो सेम है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से, अपने डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना चाहूँगा भी जो साथी ऐसे ये रिलीव किए गए हैं इन पे पुनः विचार करें। माननीय अदालत में अगर कोई केस है तो उसकी पैरवी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम नहीं चाहते कि फ्रॉड लोग जो है हायर एजुकेशन में काम करें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे भोले भाले और वेल क्वालिफाइड लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया जाए।
हम सम्मान करते हैं अपने डिपार्टमेंट का, अपनी सरकार का, लेकिन इस प्रकार का अन्याय असहनीय है और इंसल्टेड फील होता है। एक एक साथी के पीछे उसका परिवार है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, रोजी रोटी का सवाल है। जिस प्रकार से ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं आमजन में, तो क्या पता कोई कैसा कदम उठा ले। उसके परिवार के साथ उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसकी बीवी, उसका पति, उसका भाई, कितने लोग जुड़े हैं, उन पे क्या गुजरेगी। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, इस हमारी अपील को लोगों तक, आमजन तक और हमारे हायर एजुकेशन तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए और जल्द से जल्द जो 160 के आसपास लोग हमारे बाहर हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से जो है दोबारा से ज्वाइन करवाएं, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से करवाएं या फिर डिपार्टमेंट के माध्यम से कराएं। तो ये हमारा आज का मुद्दा है, मैंने ब्रीफ कर दिया है। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू। 160 लोगों को बाहर किया है। जी सर। ये डिग्री के बेसिस पर? जी सर। ये पीएचडी आपने 3 यूनिवर्सिटी से की? यस सर। ये कब किया गया इनको 160 को? 18 फरवरी सर। 18 फरवरी अभी? अभी सर। तो हरियाणा में 2000 लोग हैं जिन्होंने इन यूनिवर्सिटी से की है PhD? नहीं सर। नहीं, हरियाणा में टोटल 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर हैं। उनमें से 292 ऐसे लेक्चरर थे, एक्सटेंशन लेक्चरर, जिन्होंने पीएचडी इन 3 यूनिवर्सिटी से कर रखी है। उन 292 में लगभग 100 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी और नेट दोनों हैं। तो जिन्होंने 3 यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है उनकी संख्या लगभग 160 है। सरकार ने उन 160 को जो डिपार्टमेंट ने उनको बाहर किया है, हाँ, जो नेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा क्या है, जब कहीं पर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलती है तो यूजीसी से अप्रूवल ली जाती है, स्टेट उसकी परमिशन देता है और डिपार्टमेंट उस पर निगरानी रखता है। जो यूनिवर्सिटी पिछले 10, 15, 20 साल से चल रही है और वहाँ का लोकल प्रशासन जो है इसका ध्यान रखता है, अगर वो यूनिवर्सिटियाँ किसी प्रकार का फ्रॉड कर रही थी तो क्या इन चारों की आंखें बंद थी क्या? ना किसी मिनिस्टर ने उस पर आवाज़ उठा रखी, ना डिपार्टमेंट ने, ना स्टेट, ना यूजीसी ने। और एक और जो बड़ी बात है, नेट में जो जेआरएफ कर लेता है, अगर वो पीएचडी में एडमिशन कर लेता है तो उसको स्कॉलरशिप यूजीसी के द्वारा दी जाती है। ऐसे बहुत से साथी हैं जेआरएफ करके इन 3 यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की है और जब वो पीएचडी करते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड यूजीसी के पास जाता है कि ये व्यक्ति इस प्रोफेसर के तहत, इस टाइटल के तहत अपनी पीएचडी कंप्लीट करने लग रहा है और उसकी जो है ना वो छात्रवृत्ति से आप कह इसके स्कॉलरशिप जो दी जाती है। तो किसी की भी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूजीसी के द्वारा नहीं रोकी गई थी। तो एट प्रेजेंट एक 2025 में कह दिया जाए कि भी पहले की जितने भी पीएचडी की हुए हैं सारी की सारी पीएचडी जो है वो वैध नहीं है, ये बात कहीं पर जायज़ नहीं लगती। और मुझे लगता है कि टीचर का एक मान सम्मान जो है बच्चों के सामने होता है। यूजीसी एक और भी है इसमें, यूजीसी ने कहा कि भी ये अगले 5 साल के लिए यहाँ कोई किसी प्रकार का इनमें पीएचडी का एडमिशन नहीं होगा, वैध है नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि इससे पहले तो यूजीसी ने बातें नहीं की ना, तो यूजीसी से बात तो तब करें ना जब यूजीसी कहे कि इससे पहले की वैलिड नहीं है कोई भी। नहीं, हमने यूजीसी के चेयरमैन को से क्लियर किया है कि ये आपने क्या डाला, तो उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि सिर्फ हमने एडमिशन रोके हैं अगले 5 साल के लिए। ट्वीट है उनका, हम ट्वीट आपके पास भेज दें। हाँ जी, वो ऐसा कारण उन्होंने हमें नहीं बताया, कुछ होगा, वो कुछ चल रहा होगा बस। नहीं, वो तो एक्चुअली क्या है कि जब आप एडमिशन करते हो और उसके नॉर्म्स पूरे नहीं करते हो तो उस पर तो यूजीसी बैन लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आने वाले टाइम के लिए ना 25 से 30 के बीच की है, 25 तो शुरू हुआ है, उनका अब कोई एडमिशन नहीं लेगा। यहाँ अब की तो बात ही नहीं चल रही है ना, ये बात तो चलिए पहले की। किसी ने 2009 में पीएचडी कर रखी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारी जो है पोस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकता। हाँ, और फिर एक और भी है, अगर पूरे 160 ही आपके? हाँ 160 ही हमारे, हाँ वो सारे के सारे। कोर्ट वगैरह में कहीं के कोई? हाँ कुछ कोर्ट के भी है लेकिन वो भी साथ में जो इनके साथ रिलीव कर दिए गए हैं। सर ये जो 3 यूनिवर्सिटीज है वो पीजीएस, सिंघानी और एक और यूनिवर्सिटी है, सनराइज, 160 जो निकाले गए उनमें से कितने एक्सटेंशन लेक्चरर ने वहां से डिग्री जो है वो हासिल की? सारी बट ये सारे वही के टोटल तीनों गई हैं 160 वहीं से करे। हाँ, लेकिन अकेले एक्सटेंशन 160 नहीं है। इन 3 यूनिवर्सिटी के जो
पीएचडी धारक हैं वो आपके एडिड कॉलेज में पूरे हरियाणा के अंदर, वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर परमानेंट पोस्ट के ऊपर, वो यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर और डीएचसी के अंदर भी लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ में स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी लगे हुए हैं। उनकी संख्या अगर आप काउंट करोगे तो वो संख्या 1600 ऊपर हो जाती है। हजारों हैं। हाँ, सिर्फ अकेले एक्सटेंशन लेक्चर 160 एक्सटेंशन लेक्चरर हैं। मैं कहने का मुद्दा ये है सर, हजारों लोग इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं, लेकिन मात्र 160 लोग जो है वो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं। उन पे तो जो था इस प्रकार की गाज गिर दी। हाँ, और भी हजारों हैं। लेकिन वो अब उन पे गाज गिरेगी वो भी गलत है। हम नहीं चाहते भी उन पे गिरे, हम तो ये कहते हैं भी ये जो आप एक्शन ले रहे हो एक्शन ही गलत है, लॉजिकली नहीं बनती, कुछ बात ही नहीं है। ओपीजेएस सनराइज 2000 प्लस है सर। 2000 में से 160 वहाँ से 3 यूनिवर्सिटी से पीएचडी पीएचडी। हाँ बस, हाँ राजस्थान में सिंगार है, हाँ बस सिंगानिया वही। सिंगानिया, हाँ जी, और एक सनराइज। सनराइज। हाँ जी, 3 यूनिवर्सिटी। हाँ, हाँ, राजस्थान तीनों ही के। राजस्थान में है सर। अब आप ये चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर गाज गिरी है तो जो रेगुलर है उनके ऊपर नो नहीं, हम ये कह रहे हैं, आपको ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने किस बेस के ऊपर इन पर गाज डाल ली है। यूजीसी का जो लेटर है सर, यूजीसी का, आपने कहा कि मधुबाला उन्होंने भी वही से किया था, हाँ जी, हाँ उनका ही वही से, पकड़ी गई। उनका तो केस चल रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ है। हाँ, केस चल रहा है। में सभी के सभी जो है वो जिन्होंने वहां से की थी उन सभी पे एक रडार जो है वो बिल्कुल खड़ी हो जाती है। हाँ। बिल्कुल। ठीक है, अब आपका क्या है सरकार से कहना? हमारा सरकार से एक अनुरोध है कि एक तो किसी भी पीएचडी को इन तीनों यूनिवर्सिटी से ये नहीं कहा गया कि ये फेक है। यूजीसी ने फेक नहीं यूजीसी ने फेक नहीं कहा, ना उन यूनिवर्सिटी ने फेक कहा, कहा ना है। ही इनकी डिग्री को फेक बोला है। फिर किस आधार पे बार तो किया ये जा रहा है? यूनिवर्सिटी, ये जो डिग्रियां हैं पीएचडी के, किस आधार पर फेक घोषित हुई, हमें ये समझ नहीं आ रही है। दूसरा, प्रत्येक हमारी candidate यहाँ की verification है। डिपार्टमेंट ने भी ब्यूरो से जांच करवाने लग रही है, उनको दे रखा है, और उनकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। उसे पहले कैसे पता लग गया कि ये फेक है? प्रत्येक कैंडिडेट की वेरिफिकेशन है, हाँ जी, डिपार्टमेंट ने वेरीफाई की है। डिपार्टमेंट ने सर वेरीफाई कर ली है मई 2024 में। कॉलेज लेवल पे वेरीफाई हो चुकी है 2-2, 3-3 बार कमेटी बना के। तो कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आया भी फेक है, फ्रॉड है या फिर नकली है। और यूजीसी जो कि किसी भी विश्वविद्यालय को ओपन करने के लिए उसकी जो है परमिशन जरूरी है, उनको परमिशन दे रखी है पीएचडी करवाने की। यूजीसी का लेटर है हमारे पास जो ये कह रहा है भी नहीं, ये जो तीनों यूनिवर्सिटी हैं ये पीएचडी करवा सकती हैं। अब तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, अब तो 5 सालों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर नेक्स्ट 5 ईयर्स 25 से 30 बैक में क्यों जी? एडमिशन यूजीसी में इन यूनिवर्सिटीज में हाँ जी, पीएचडी के ही रोके हैं, सिर्फ पीएचडी सिर्फ पीएचडी। हाँ जी, हाँ, और वो, नॉर्म्स फॉलो नहीं करते होंगे वो। और वो भी 2025 में, 25 से 30 25 से 30, 25 से पहले नहीं। वो भी हो सकता है अपनी जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ की जो है जो रूल्स फॉलो नहीं किए वो कोई कोर्ट में जाए या प्रेजेंटेशन दे, वो बैन हटा लें। लेकिन इस प्रकार का एक्शन लेना ये तो बहुत गलत है ना सर। अब एसोसिएशन के लेवल पर आप क्या करते हैं? हम एसोसिएशन के लेवल पे हम सरकार को डिमांड लीगली भी सर, पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, तीनों ही तरीके से हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथी जो बाहर हैं वो अंदर आएँ। और आप लोगों के माध्यम से बार बार यही अपील करते हैं, फ्रॉड है उसको निकालो, लेकिन फ्रॉड का एक रीजन तो बताओ भी ये फ्रॉड है। नकली है, नकली को नकली तो बताओ। ऐसे ही बार कर देना वो कितना लॉजिक। और मैं देखो वही फिर बात कर रहा हूँ भाई, 160 एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, लेकिन हज़ारों लोग यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट है, स्टेट है, एडिड कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन तो फर्जी और वो असली, तो कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। हज़ारों लोग हैं सर। और हरियाणा के यस सर, हजारों से ज्यादा है जी। सर हजारों से ज्यादा तो हरियाणा में है, और सभी और की- इंडिया में तो संख्या काउंट के बराबर नहीं होगी, आप काउंट कर पाओगे। हमारे ऊपर रूल भी बदल दिए, सभी की वेरिफिकेशन। यूनिवर्सिटीज के जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो अदर फील्ड में है या जहाँ भी है, हरियाणा के बाहर भी हो सकते हैं, जी सर। उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं, कोई नहीं, कुछ कोई नहीं है, नहीं हो रहा, सिर्फ ये एक्शन सिर्फ एक्सटेंशन सिर्फ लेक्चर। एक्सटेंशन लेक्चर के ऊपर। और हम ये नहीं कहते उन पे एक्शन लो, हम ये कहते हैं कि फ्रॉड कैसे है वो क्लियर करो ना, पहले जो फ्रॉड है उसको बाहर करो। सर सीएम साहब से मिले थे मिले थे सर, क्या? और मेरी पास सीएम साहब से मिले, एजुकेशन मिनिस्टर सर से मिले हैं, हम अपने डिपार्टमेंट में मिले, आश्वासन दिया है, हम काम कर रहे हैं, गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा, जो ठीक है वही होगा। अभी आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं, काम नहीं। हम तो देखो जी, हमारे 160 साथी हैं,
जिनमें से हम में से कई साथी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। आप तो प्रधान है एसोसिएशन, सर प्रधान है जी रामपाल जी। प्रधान हाँ क्या जी। नाम पता? मैं रामपाल सिंह। रामपाल सिंह। कोई भी कॉलेज में स्कूल में काम करता है ना जी, तो प्रिंसिपल ही वेरिफिकेशन करवाता है। सिर्फ एक्सटेंशन की ऐसी है कि रूल ही बदल दिए, वेरिफिकेशन के रूल बदल दिए। वो तो पकड़ा गया ना, इसलिए वो गाली नहीं सर वो भी गलत नहीं है। सर वो एक्चुअली क्या है कि अब एक कोई मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी ने एक प्राइवेट स्कूल खोल लिया और उसने 10वीं तक की अपनी क्लासेस शुरू कर दी, बोर्ड से मान्यता ले ली। वो मान्यता मान लीजिए टेम्परेरी है, 2 साल उसने मान्यता ले ही रखी, तो 2 साल तक 10वीं पास पेपर करवाता रहा बच्चों के। 2 साल के बाद मान लीजिए उसने मान्यता नहीं ली और बोर्ड ने कहा कि भाई ये जो स्कूल है ये बंद रहेगा क्योंकि इसके पास प्लस 2 की मान्यता नहीं है, तो वो आगे एडमिशन नहीं कर सकेगा ना, पीछे तो ले चुका है ना बच्चा, जो उसकी डिग्री वो कैसे कहोगे ये 10th पास नहीं हो सकता। ये मेरा तो सवाल यही है ना कि अगर मान लीजिए यूजीसी किसी को स्कॉलरशिप दे रही किसी बच्चे को, पीएचडी वाले को, जो कि जो जेआरएफ वाला है उसको स्कॉलरशिप यूजीसी देती है, मैंने मान लीजिए जेआरएफ कर लिया और मैंने सिंघानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मैंने कहा भी इस टॉपिक के ऊपर मेरा ये सब्जेक्ट है, ये मेरा गाइड है और मैंने यहाँ से मैं पीएचडी करने लग रहा हूँ, मेरी हर महीने स्कॉलरशिप यूजीसी भेजने लग रही है, तो यूजीसी चेक करके भेजेगी ना मेरे पास पैसा। अब भाई ये इस यूनिवर्सिटी का है, ये प्रोफेसर है, इस टॉपिक पे पीएचडी करने लग रहा है, उस वक्त तो यूजीसी ने मेरे को पूरी की पूरी उसको दे दिया, स्कॉलरशिप पूरी दे दी है। 10 साल के बाद कोई और डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ना आपकी वो जो पीएचडी डिग्री थी वो फ्रॉड है। ये तो सर वो बात होगी, मैं एक एग्जाम्पल और दूं, 50,000 की गद्दी है एक 500 की, उसमें से एक नोट नकली निकल आया और पूरी गद्दी को बोले आप सारा नकली हो, लेको जो हम नहीं लेंगे। अरे वेरीफाई तो करो भाई, एक नकली निकला पूरी की पूरी गद्दी कैसे नकली हो सकती है। दूसरी बात, हमारी एक पॉलिसी बनी थी 4 मार्च 2020 को, उस पॉलिसी में पॉइंट नंबर पैरा नंबर 19 और 19A में साफ लिखा हुआ है भी अगर एक्सटेंशन लेक्चरर नॉन एलिजिबल है तो टिल न्यू अपॉइंटमेंट, जब तक नए लोग ना जाए तब तक वो काम करता रहेगा, या जो एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर ना जाए। तो चलो ये एलिजिबल नहीं है तो एज ए नॉन एलिजिबल उनको ट्रीट कर लेते भाई, अब सर्विस से क्यों इनको निकाला जा रहा है। बहुत हैं, अनगिनत में भी हैं, हैं। सर ये हजारों तो हैं। बताया आपको हजारों हैं, डीएचई में, हाँ जी हरियाणा में बताया हरियाणा हम में आपको हजारों हैं, हरियाणा के डीड कॉलेजों के अंदर, हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज रेगुलर के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों हैं। बिल्कुल, ये तो मीडिया अगर कभी भी चेक करना चाहेगा तो उसकी सारी डिटेल पड़ी है, डिपार्टमेंट के ऊपर चेक करोगे ना पे सारी डिटेल है, किसने कहाँ से डिग्री दे रखी है। नहीं, बात सिर्फ हमारी एक्सटेंशन की है, मैं उनके निकालने न निकालने से बात नहीं है। अगर हमारा कोई साथी गलत है, किसी ने गलत ले रखे, कोई अगर कागज गलत लगा रखे है, उसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ तो सही गलत है, उसका आधार तो बताओ। उसका आधार भाई आप ये थोड़े कह इसको भी राम की राशि तुला थी, रावण की राशि भी तुला थी, सारे रावण मान लिया आपने। तो किसी एक की अगर मान लीजिए गलत पाती है तो उसे निकाल दो, कौन मना कर रहा है, लेकिन सबको देख जैसा मत मानो ना। बात यहाँ हो रही है, कोई इंक्वायरी करो, कोई उसका रिजल्ट दो, कहीं पर उसका नोटिफाई करो भाई ये आदमी के ये डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई है, इसलिए आपको जो ना इस नौकरी से हटाया जाने लगा। और दूसरा भी जैसे सर ने बताया है कि हमारे यहाँ एक रूल है 4/3/2020 की पॉलिसी का कि एलिजिबल को 57,700 और नॉन एलिजिबल को 35,400, और नॉन एलिजिबल तब तक रहेंगे जब तक कि परमानेंट भर्ती नहीं हो लेती है। तो अगर आपको पीएचडी पर संदेह था, उसकी इंक्वायरी में डाल देते और इनको नॉन एलिजिबल काउंट कर लेते, उसके बाद फैसला होता रहता, लेकिन वो भी पोजीशन नहीं दी ना। अब सीधा ये था कि आपको तो बाहर निकालना है, हमने ये फैसला था, ना कोई नोटिस दिया ना कोई ये तो बताया हमारी कि तो आप मीडिया इसको से एक ही अनुरोध है, देखो अध्यापक समाज का आईना है, वेतन महत्व नहीं रखता, मान सम्मान महत्व रखता। आपके अपने बच्चे भाई बहन भी पढ़ते हैं, अगर उनके दिमाग में 1% भी बैठ गई कि ये डिग्रियां फ्रॉड खरीदी जा सकती हैं और ये काम कर सकते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे लाइफ में, ध्यान रखना कभी भी। ये समाज का भविष्य है, उस भविष्य को उस प्रकार से नहीं तबाह करना चाहिए किसी ने भी। प्रधान जी, हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को कोई फाइन किया, जुर्माना किया है, उसमें क्या लिखा है और कितना जुर्माना किया? एक्चुअली क्या था, हाई कोर्ट ने तो मंजू बाला के केस के अंदर बात की थी कि भाई आपने क्या एक्शन ले रखा है।
अब आपने इसका हमें कोई एफिडेविट दो, आपने ये एक्शन ले रखे और उसका एक्शन उन्होंने ये कहा हमने 160 जो एक्सटेंशन लेक्चरर है इन 3 यूनिवर्सिटी को हटा दिए, दैट्स ऑल। अब वापिस हमारे साथी पीयूष के लिए जा रहे हैं। जुर्माना भी किया ना हाई कोर्ट ने। एक्चुअली सर वो क्या है, बात क्या है कि हाई कोर्ट में एफिडेविट एक फाइल किया गया था डीजीएचसी के द्वारा। हाई कोर्ट ने मंजू वाला को ज्वाइन करने के लिए बोला था, भी इनको ज्वाइन कराओ, एलिजिबल नॉन एलिजिबल जो भी इसका राइट बनता है, उनको ज्वाइन नहीं करवाया। तो मंजू वाला ने ऐसी एक प्रेयर और लगा दी भी अगर मेरे को ज्वाइन नहीं करा रहा है तो मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं, फिर उनको क्यों रखा जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट दे दिया भी हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जब 2-3 हीरिंग हो चुकी थी तो जज साहब ने पूछा होगा भी आपने एक एफिडेविट दिया था, कार्रवाई हम कर रहे हैं, क्या कार्रवाई की? तो कार्रवाई कुछ थी नहीं। तो फिर जज साहब ने 10,000 रुपये उन पर पेनल्टी लगाई थी, आपने ये एफिडेविट दिया है, आपको 10,000 रुपये पेनल्टी लगाई जा रही है और नेक्स्ट हियरिंग पे जो है अगर आपने वो कार्रवाई नहीं की तो फिर आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा। डिपार्टमेंट को लगाया जाए। हाँ जी, हाँ। लेकिन मंजू बाला केस खत्म नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट तो पहले कह दिया ना भी इनकी जो पीएचडी जो वो फेक है। मंजू बाला केस तो कोर्ट के अंदर है। तो निश्चित रूप से जब तक फैसला नहीं हो लेता है और फिर मैं भी किसी स्टेज पर हो सकता है कि उनकी कोई कमी हो मंजू बाला केस की, तो इसका मतलब कि सारी की कमी होगी। एक नोट खराब है। आप सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हो कि भी इस यूनिवर्सिटी का हर जो डिग्री धारक है वो फेक है, वो गलत है। हम उसका विरोध करें भी ये गलत है कि हर आदमी उसका वो है, गलत है।